IVM। दक्षिण अफ्रीका का दौरा खत्म हुआ है या भारतीय क्रिकेट का एक दौर खत्म हो गया है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर लेंगे। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल चोपड़ा हमारे साथ है, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ है और इनसे आज चर्चा हम दक्षिण अफ्रीका दौरे की करेंगे और साथ ही उस दौर की करेंगे जिस दौर में भारतीय क्रिकेट और भारतीय टीम ने अपना वर्चस्व बनाया, अपना भौकाल बनाया, एक तरह से हम कह सकते हैं, जहां पर तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम नंबर 1 थी। इसके अलावा बात करें, भारतीय टीम ने अलग अलग देशों में जाकर टेस्ट मैचेस जीते, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम बैकफुट पर रही। खासतौर से 2019 के बाद से हम वनडे क्रिकेट में हमारा प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और ऐसे में सवाल बड़ा ये भी है कि जो दावा राहुल द्रविड़ और के राहुल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस दावे में कितनी सच्चाई है? क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो अब से ठीक 12 महीने के बाद आपको 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है और ये समय यानी कि बहुत कम है भारतीय टीम के पास। ऐसे में निखिल भाई, चर्चा की शुरुआत अगर आपसे ही करूं, कैसे आप देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का दौरा खत्म हुआ है या एक दौर खत्म हो गया? आप मानेंगे अलग अलग दौर आए अलग अलग कप्तानों के, क्या एक दौर खत्म होता नजर आया आपको दक्षिण अफ्रीका में? जी राजीव भाई, एक वो ट्रांजिशन फेज है जब आपके पास भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 7 साल तक वो कप्तान रहे और हर मुकाबले में मतलब उन्होंने जी जान लगाई। जिस तरीके से उनके आंकड़े हैं, वो विन परसेंटेज, अब कप्तान नहीं है, वो ट्रांजिशन फेज। उसके बाद एक दिवसीय क्रिकेट की श्रृंखला जब चली तो उसके किस तरीके से आपके मध्य क्रम के बैट्समैन जो आपके, वही वो दिक्कतें नजर आती हुई है कि एक मुकाबले में एक चल रहा है, एक मुकाबले में अलग चल रहा है, वो साझेदारियां नहीं हो रही। तो इकट्ठे ही वही दिक्कत नजर आ रही है टेस्ट मैचेस में लेके और 50 ओवर के फॉर्मेट में। T20 की मैं बात ही नहीं कर रहा। तो ये दो फॉर्मेट आपके, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल भी चल रहा है राजीव भाई, उसके लिए आपको अपनी एक टीम को बिल्ड करना है। और सबसे जरूरी 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व कप है और उसको टीम बनाने के लिए अभी भी टीम में बहुत बड़े सारे सवाल हैं। जी, लेकिन मेरा सवाल तो आपने जवाब नहीं दिया निखिल भाई, कि दौरा खत्म हुआ है या दौर? देखिए, ये एक ऐसा दौरा है और दौर है, आप समझ लीजिए कि वो चेंज होता रहता है। बट मुझे खुशी इस बात की है, महेंद्र सिंह धोनी ने जहां पे वो छोड़ा था, वो दौर आप समझ लीजिए उससे कहीं ज्यादा बेहतर 7 साल विराट कोहली ने चलाया भारतीय टीम की, वो सफलता नजर आई है। राजकुमार सर, आप किस तरह से देखते हैं, दौरा खत्म हुआ है या दौर? क्योंकि अब तमाम जो मेरे पास सवाल आ रहे हैं और कल काफी सोशल मीडिया पे भी मेरे पास सवाल आए कि दरअसल एक दौर खत्म हुआ है, दौरा नहीं। क्या आप भी मानते हैं जिस तरह से फैंस देख रहे हैं इस दौरे को? राजीव, हर कप्तान का एक दौर होता है, तो शायद मुझे लगता है कि ये दौर ही खत्म हुआ है। और जो ऑरा क्रिएट किया था विराट कोहली ने, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा था और उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, लगन से उन्होंने भारतीय टीम की सेवा की और जिस तरह उनका डेडिकेशन था और कमिटमेंट थी भारतीय क्रिकेट के लिए, तो मुझे लगता है कि ये दौर ही खत्म हुआ है। और अब नए कप्तान आएंगे, वो अपनी तरह से क्रिकेट चलाएंगे। हर कप्तान के नए आइडियाज हैं। अब फॉर्चुनेटली कप्तान और कोच दोनों नए हैं, तो एक सेम पेज पर अगर वो दोनों होंगे तो एक नई स्ट्रेटेजी के साथ भारतीय टीम आपको दिखेगी, जो कि एक अच्छा साइन होगा। क्योंकि हर कोच के, हर कप्तान के अलग अलग आइडियाज होते हैं, तो यहाँ कुछ नया देखने को मिलेगा अब भारतीय क्रिकेट। निखिल भाई, क्योंकि कल आप मैच भी खेले हैं तो आपको आपकी बॉलिंग देखी है लोगों ने, उस पे सवाल आ रहा है। एक कमल चंद है, उनका है कि निखिल सर कैसा एक्सपीरियंस रहा लेजेंड्स क्रिकेट में खेल के? और दूसरा हर्षजैन जी का है कि कल असगर अफगान ने आपको धो दिया बहुत बुरी तरह से। जी, कोई दो राय नहीं है, वो बहुत बढ़िया तरीके से खेला। और देखिए, उन्होंने मुझे धोया और मैंने तो मैच भी बने। और मजे की बात मैं बताता हूँ, पहले सवाल पे आता हूँ राजू भाई की, 22 साल के बाद दोबारा क्रिकेट खेली और ऐसे खेली कि भारतीय लेजेंड्स की टीम में वो कुछ इंजरीज होती चली गई। आए थे कमेंट्री करने, बट क्योंकि खिलाड़ी इतने सारे इंजर्ड हो गए, 2 और खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। वो मनप्रीत गोनी का साइड का स्ट्रेन हो गया, मोहम्मद कैफ का फिर वो हिप फ्लेक्सर चला गया, तो इसीलिए फिर बोला कि नहीं, आप खेल लीजिए। तो हमने कहा चलिए खेलते हैं। 22 साल के बाद गेंदबाजी की, आज जब बिस्तरे से उठ रहा था ना,
तो पता चल रहा था ये शरीर का मसल भी होता है, और उसी का फायदा उठाया फिर असगर अफगान ने। लेकिन फर्क ये है राजीव भाई, कप्तान साहब को यही कह रहा था कि भैया डीजल इंजन है, रवा हो गया है, शरीर गर्म है, 3 ओवर डाल दिया, उसी टाइम चौथा डलवा देते तो कहीं ज्यादा बेहतर होता। सर ये क्या वाकई बॉलिंग मसल्स होती है राजकुमार सर, क्योंकि आप भी ऑफ स्पिनर रहे हैं, और ये वाकई होता है पेन, आप कितना भी जिम कर ले, रनिंग कर ले, बट एक्चुअली जब आप मैच में जाके बॉल डालते हैं कुछ डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस होता है। डेफिनेटली बहुत सारी, जब आप बॉलिंग करते हैं तो राजीव डिफरेंट आपके मसल्स यूज होते हैं, और वो जी रेगुलर आप करते रहते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि वो आप कितना, एक मसल मेमोरी भी बन जाती है, और आप करते रहते हैं तो कुछ नहीं होता। लेकिन निखिल के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, कितने साल बाद खेलने के बाद आज जो इसका हाल होगा वो मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि कभी कभी वेटरन्स के मैच में हम भी उतर जाते हैं जोश जोश में, और फिर अगले 2-3 दिन क्या हाल होता है वो मुझे पता है। तो ये अक्सर जी। होता है कि जब आप रेगुलर नहीं खेल रहे होते हैं, भले ही आप वॉक कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप बॉलिंग डालते हैं या बैटिंग करते हैं, तो अगले 2-3 दिन परेशान जरूर होते हैं। अब लेजेंड्स क्रिकेट की बात हो रही है तो लेजेंड्स क्रिकेट में बतौर टूर्नामेंट कमिश्नर रवि शास्त्री भी वहां पहुंचे हैं, और वहां पर बड़ा बयान दिया निखिल भाई उन्होंने। उनका कहना था कि विराट ने कीमत चुकाई है बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की, अगर वो 2 साल और कप्तान रहते तो 50 से ज्यादा टेस्ट मैचेस जीत जाते, और शायद ये बहुत लोगों को गवारा नहीं हो रहा था। राजीव भाई देखिए, हर खिलाड़ी की, हर पूर्व खिलाड़ी की अपनी एक राय होती है, जी और टेस्ट नहीं, मैच पूर्व खिलाड़ी नहीं, पूर्व कोच रहे हैं जो जिन्होंने वो दौर देखा है विराट के साथ, उनकी राय है नहीं ये। नहीं, थे तो पूर्व साथ में खिलाड़ी और इतने सीनियर, और उनके साथ कोच थे। सवाल ये भी है राजीव भाई, विराट ने कप्तानी जो छोड़ी, जो मुझे अभी तक लगा, मेरे को अंदर की हाँ, बात नहीं पता, शायद राजू भाई भी बता पाएंगे, उनको टेस्ट मैचेस की कप्तानी छोड़ने के लिए किसी ने नहीं कहा था। मेरे लिए, जी क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा था, जिस तरीके से 2011 का विश्व कप सचिन तेंदुलकर ने जीता था, उससे पहले आप देखिए उनकी जितनी भी वो काबिलियत थी, वो अचीवमेंट थी, सब पे यही रहता था कि वो अपना एक वो विश्व कप जीत रहा है, को देख रहे हैं। वैसे ही बतौर जी कप्तान मेरे को था कि क्योंकि आईसीसी की कोई ट्रॉफी नहीं जीती है, ये साइकिल चल रहा था, ये अच्छा मौका था। अब क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या दबाव चल रहा था, किसी ने उनसे कुछ बोला, या कोई वो रेपरकशन था कि जो एक दिवसीय टीम का कप्तान उनको हटाया, उसके चलते वो कुछ था, वो मुझे लगता है राजू भाई बेहतर बता पाएंगे। पर जी हाँ, अगर कप्तान बने रहते तो जरूर 50 टेस्ट मैच जीते भी। पर मेरे लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल, वो मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट उनको कप्तानी करनी चाहिए। राजकुमार सर, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, बताना तो पड़ेगा ही कि रवि शास्त्री की बात में कितनी सच्चाई है। देखिए क्रिकेट तो बहुत बाकी है विराट में, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जी अब ये उनका निजी फैसला है राजीव, मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ इस टॉपिक पे, जी और हमें अब अप्रिशिएट करना नहीं, चाहिए। आप फिर बोल सकते हैं, हेडलाइन फिर बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फिर वो मैं कुछ बोलूंगा कल को 2-3 दिन, फिर वो लोग साइट्स पे अपनी चलाते रहेंगे कि मैंने ऐसा बोला ऐसा बोला। लेकिन मेरा यही मानना है कि ये उसका पर्सनल डिसीजन है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बस दुआ करनी चाहिए कि वो फिट रहे और अगले 4-5 साल भारत के लिए खेलता रहे, जैसे उसने स्टार्ट किया था भारत के लिए, उसी तरह उसी इंटेंसिटी के साथ वो देश के लिए रन बनाता रहे और मैच जिताता रहे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते कि वो कप्तानी करे और मतलब दिल से ना करे। हर्षजैन का 2 सवाल है राजकुमार सर आपके लिए। एक तो उनका पूछना है कि रिपोर्ट्स है कि विराट वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो सकता है सीरीज ना खेलें, और अगर नहीं खेलते और रेस्ट लेते हैं तो क्या उनको डेवलप करने चाहिए कुछ शॉट्स आपके पास आके, आपकी एकेडमी में, खासतौर से स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट, क्योंकि पिछले 5-6 मैचों में सिर्फ स्पिनर आउट कर रहे हो, जिनमें से 3 बार लेफ्ट आर्म स्पिनर आउट कर चुके हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि वो जिस तरह आउट हुआ 1-2 बार, तो और वो खुद रियलाइज भी कर रहा है, लेकिन लास्ट मैच में तो जैसे महाराज का, केशव महाराज का बॉल काफी रुक गया राजीव। उससे पहले एक हम्म। मैच में आप देखें वो स्वीप मार के आउट हुए, जहां पर कि बॉल जी आ ही नहीं रहा था विकेट से, तो ही सेट कि मुझे स्वीप मारने पड़े, क्योंकि टांग पे उन्होंने 5 रख लिए थे और यहाँ पे 3 सिंगल सेविंग थे, तो वो सिंगल भी नहीं ले रहे थे, और ऐसी पोजीशन नहीं थी कि बड़े शॉट मार सके क्योंकि विकेट गिरे जी हुए थे। तो उस तरह की चीजों के लिए ऐसा नहीं है कि वो
मतलब खराब बैटिंग कर रहे हैं या उन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ही नोज हिज गेम वेरी वेल। और जब भी जरूरत होगी वो तो उसका अपना ग्राउंड है, वो हमेशा आके वहाँ खेल सकता है, उसमें कोई नहीं परेशानी। लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नहीं खेल रहा। वो जो हम्म। मुझे लगता है कि वो जरूर खेलेगा। निखिल भाई, आपको क्या लग रहा है, थोड़ी जरूरत है विराट को ब्रेक लेने की? और जैसे कि हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि पुराने मैनुअल में जाए, राजकुमार सर के पास आए, थोड़े स्पिनर्स के खिलाफ शॉट्स की रेंज अपनी बढ़ाएं। ये जी देखिए, जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं और जब आप बतौर खिलाड़ी उतर रहे हैं, ब्रेक विराट कोहली के मैं मानता हूं, अगर ये भी उनका निजी फैसला अगर लेते हैं राजीव भाई, तो वो फ्रेश ही होके आएंगे, क्योंकि वो भी लगातार खेलते चले आए हैं। और दूसरी चीज, बतौर खिलाड़ी भी आप नई नई चीजें डेवलप करने को देखते हैं, क्योंकि अब तो समय भी आ गया है वो वीडियो एनालिसिस का। हर जो कप्तान है, हर विपक्षी टीम वो जानती है उनको कहाँ गेंदबाजी करनी है, कहाँ नहीं करनी। तो अगर वो शॉट्स, नए शॉट्स डेवलप करते हैं, तो आप उनके गेम प्लान खराब कर सकते हैं। और हर खिलाड़ी जो रहता है, चाहे जितना भी सफल खिलाड़ी हो, अपने गेम को इम्प्रूव करता रहेगा तो वो सफलता वो कंसिस्टेंटली नजर आएगी। और रही बात वो स्पिन के खिलाफ आउट होना, मैं मानता हूँ सिर्फ एक वो कोइंसिडेंस था राजीव भाई, कि आप स्पिनर के खिलाफ आउट हो रहे। मेरे लिए देखने के लिए मजे की बात ये थी, और जिस तरीके से हम लोग कमेंट्री बॉक्स में भी देखते यही है, कि कौन सा खिलाड़ी किस अंदाज से खेल रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया थी। आप बॉल बैट के बीच में वो लग रहा है, गेम को कंट्रोल कर रहे थे। हाँ, वो अपने स्टार्ट को बड़े स्कोर में नहीं तब्दील कर पा रहे थे और मुकाबले नहीं जिताए थे, आउट हो रहे थे, लेकिन सेट होने के बाद आउट हो रहे थे। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। पर जी हाँ, वो गुंजाइश आप अपनी कला में सुधार करने के लिए वो हमेशा रहती है। चलिए निखिल भाई, वापस उसी मुद्दे पे आ जाते हैं कि दौरा खत्म हुआ है या दौर। क्योंकि दौर की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आज हम आईसीसी रैंकिंग में नजर डालते हैं तो वनडे क्रिकेट पे हम 4 पे आ चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में हम 3 पर हैं और T20 क्रिकेट में नंबर 2 पर है। ये वही टीम है जिसने महीनों या कह सकते हैं सालों टेस्ट आईसीसी की जो तीनों फॉर्मेट है उसमें नंबर 1 की टीम रही है। अब ये तो साफ दर्शाता है कि वाकई दौर सा खत्म हो रहा है। जिस टीम ने इतना डोमिनेट किया 18 से लेके 22 तक, उस टीम की रैंकिंग ही अपने आप में सारी कहानियां बता रही है। रैंकिंग के साथ साथ राजीव भाई, यहाँ से आप सुधार करने को देख सकते हैं। पहले मैं एक दिवसीय क्रिकेट पे आता हूँ कि 4 नंबर पे हम आ गए हैं, 3 लगातार मुकाबले हारे। बहुत जरूरी है अब चयनकर्ता, साथ में रोहित को मौका मिलेगा टीम बनाने के लिए, राहुल द्रविड़, आपके पास जसप्रीत बुमराह है जो 137 140 किलोमीटर प्रति घंटे पे गेंदबाजी करते हैं। पहले 2 मुकाबले में देखिए, आपके पास भुवी थे, बगैर किसी का भी अनादर किए हुए 126 128 नया बॉल पे बॉल डालना, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड स्पेल पे आना, वो आखिरी 2 स्पेल वो महंगे साबित हो रहे हैं। किस तरह आप एक और तेज गेंदबाज को देखें, शार्दुल ठाकुर, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे निचले क्रम पे, उनके वो 10 ओवर, वो भी 125 126 किलोमीटर प्रति घंटे पे गेंदबाजी कर रहे हैं। और क्योंकि एक दिवसीय क्रिकेट में विकेट्स इतनी अच्छी रहती हैं, तो अब आपको सोचना है कि जसप्रीत बुमराह के साथ मेरे पास ऐसे कौन से और खिलाड़ी हैं जिनको मैं मौका दे सकता हूं विश्व कप से पहले टीम तैयार करने के लिए, जो कंसिस्टेंटली 140 किलोमीटर प्रति घंटे पे गेंदबाजी कर सकते हैं। विकेट्स अच्छी होती है, नया बॉल के बाद भी तो आपको विकेट चटकानी है। और उसके बाद दिक्कत जो रही है, वो मिडिल ओवर्स में आपके पास गेंदबाज, विकेट टेकिंग गेंदबाज, तो वो आपको, चाहे यूजी चहल के साथ अब जयंत यादव को मौका मिला, रविचंद्रन अश्विन, राहुल चहर अगर फिट होके वापस आते हैं, रविंद्र जडेजा के साथ और कौन से गेंदबाज हैं। क्योंकि अब जो गेम चल रहा है ना राजीव भाई, ये भी एक नया पावर गेम के हिसाब से चल रहा है। विकेट्स इतनी अच्छी हैं, 40 ओवर तक आप ये नियम निकलने से पहले आप उसको अगर एवरेज में भी देखेंगे, 40 ओवर तक आपके पास 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर रहते हैं। तो एक स्पिनर के लिए और परेशानी का विषय होता है कि वो कौन सी लाइन से बॉल डाले। अब क्योंकि मिड ऑफ का खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर था, रविचंद्रन अश्विन, तभी उनकी सारी गेंदें जो मिडिल और लेग स्टंप पे थी, ऑफ स्टंप की तरफ वो जा ही नहीं रहते। तो वहां से आउट करने के आपके पास सिर्फ एक विकल्प रह जाता कि वो कैरम वाला गेंद या बाहर वाला गेंद, विद द स्पिन आपका सिंगल भी नहीं रुकता। तो ये सारी चीजें अब आपको सोच के उसके साथ टीम की तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो दिक्कतें रहेंगी, फिर आप सुधार नहीं कर पाएंगे। राजकुमार सर, आप किस तरह से देखते हैं तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम का हाल ये है कि अब 2022 शुरू हुआ है और रैंकिंग में हम लगातार तीनों फॉर्मेट में नीचे आ गए हैं?
नहीं, अनफॉर्चुनेट है राजीव, और शायद यही दुख है विराट को भी कि हम नीचे क्यों आ रहे हैं। लेकिन जी मेरा मानना है कि अब जैसे रोहित वनडे में कप्तान होंगे, टी20 में कप्तान होंगे, टेस्ट मैच में देखिए हमारे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी या चेयरमैन हमारी सिलेक्शन कमेटी किसको बनाती है वो कप्तान, या बीसीसीआई क्या डिसाइड करता है। तो वो एक इम्पोर्टेंट वो होगा कि किस तरह, क्या सोच है उस कप्तान की, क्या स्ट्रेटेजी है। क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे विराट आए थे तो उनका फिटनेस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान था कि मेरी जी टीम फिट होगी तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। तो हर कप्तान का एक विजन होता है कि इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था ये टेस्ट। आने वाले समय में हो सकता है कि कप्तान को लगे कि नहीं, जो है ज्यादा स्किल इम्पोर्टेंट है, फिटनेस ठीक है तो ठीक, अगर ठीक ठीक भी है और अगर स्किल ज्यादा अच्छा है तो वो मेरे लिए प्लेयर ज्यादा यूजफुल है। तो काफी कुछ देखना होगा। विराट कोहली को बहुत जी ज्यादा था कि मेरे पास अच्छे 4 फास्ट बॉलर ऐसे होने चाहिए जो मैं फॉरेन कंट्री में जाके, अगर वो हमारे बल्लेबाजों को बाउंसर मारते हैं तो हम उन्हें बाउंसर मार सकें, या उन्हें हम रियलाइज करा सकें कि हमें अपने अगर घास वाली विकेट दी तो हमारे पास भी ऐसा आर्सेनल है कि हम आपको आउट कर सकते हैं। तो ये विराट हम्म का विजन था एक, कि फॉरेन कंट्री में अगर आपको जीतना है तो वहां पर आपके पास ऐसे फास्ट बॉलर्स होने चाहिए जिससे कि वो जी होस्ट टीम भी डरे कि अगर मैंने जी ग्रीन टॉप विकेट दिया तो ये उल्टा ही ना पड़ जाए मेरे ऊपर। तो ऐसा हुआ भी, इसमें सक्सेसफुल हुए। अब कुछ कप्तान जी स्पिन पे रिलाई करते हैं। हमने देखा है कि जैसे पहले कैप्टन थे अजीत वाडेकर या मंसूर अली खान पटौदी, वो उन्होंने स्पिन को प्रमोट किया। तो अब ये आने वाला समय रवि बताएगा कि कप्तान की क्या जी सोच है, राहुल द्रविड़ किस तरह सोचते हैं। अभी जी अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि विराट और रवि दोनों एग्रेसिव बाय नेचर थे और दोनों जीतने के लिए खेलते थे, तो उसके लिए वो चांसेस भी लेना को तैयार थे कि हारने से डरते नहीं थे वो, कि भले हम्म जीतने के लिए अगर मैच हार भी जाए तो वो कोई मतलब बीच में इफ एंड बट्स नहीं थे कि कोई बात नहीं, हम जीतने के लिए जा रहे थे, नहीं हुआ, हार गए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे ही उनकी प्रवृत्ति नहीं थी दोनों की कि वो ड्रॉ के लिए जाए, कि पहले देखें कि हम्म हमें हारना नहीं है, अब जीत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी वो सोच नहीं थी। तो अब हर आने वाले नए इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी है, नई सोच है, नया विजन होगा। तो लेट अस सी, वेट एंड वॉच, एंड वी शुड गिव देम टाइम टू मेक जी देयर ओन टीम। बिल्कुल टाइम की बात राजकुमार सर ने की है तो टाइम एक ब्रेक लेने का भी हो गया है। एक ब्रेक लेते हैं फिर तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजकुमार सर और निखिल भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। निखिल भाई आपके लिए एक सवाल है कि जो कुछ आप सजेशंस दे रहे हैं, क्या आपको तो भारतीय टीम को सजेशंस देने चाहिए ताकि उनको कुछ फायदा हो उससे, ये कहना है पृथ्वी जी का। जी पृथ्वी जी, देखिए मेरे साथ साथ उनके पास और भी बहुत सारे वो दिमाग है जो गेम को रीड करते हैं। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा। उस समय मैं गेंदबाजी की मैं राय दे रहा था, बैटिंग में भी जो दिक्कतें नजर आ रही है वही बता रहा हूँ। बैटिंग में मध्य क्रम में आपके पास खिलाड़ी जो है वो उनको स्टार्ट मिल रहा है, मुकाबले जो है वो जी खत्म नहीं कर पा रहे। और हम सब जानते हैं और इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की थी, ऋषभ पंत एक मैच विनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शानदार और जानदार खिलाड़ी है राजीव भाई, लेकिन जिस तरीके से वो तीसरे मुकाबले में आउट हुए, उस स्टेज हाँ पे सिर्फ एक कोच को, एक खिलाड़ी को ये बताना है आप किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, और उस समय पे आकर आप स्टेप आउट करके एक चौका या छक्का लगा भी देते तो गेम के सिनारियो चेंज नहीं होता। लेकिन बिल्कुल वो करने की कोशिश में अगर आप आउट हो जाते हैं तब भारतीय टीम के दृष्टिकोण से वो गेम की पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। तो आप थोड़ी देर, कुछ देर परसेंटेज क्रिकेट भी खेल लेंगे, आप मुकाबले जी जिताने को देख लेंगे। तो वो गेम सेंस और गेम अवेयरनेस उजागर करने वाली बात है। बिल्कुल। और राजकुमार सर जिस तरह से बात हो रही है कि यंगस्टर्स आए और अब जैसे जैसे हम एक ऐसे फेज में हैं जहां से न सिर्फ कप्तानी में बदलाव हो रहा है बल्कि बहुत ज्यादा टीम में भी चेंजेस हैं, नियम भी बदल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में बाकी टीमें तो अडॉप्ट कर चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका की युवा टीम ने दिखाया
कि कैसे वनडे क्रिकेट खेलना है, कैसे आपको टेस्ट मैचेस जीतने हैं। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, एज अ टीम आप कैसे देख रहे हैं? बाकी टीमें हमसे आगे जाती दिख रही हैं, हम स्टैटिक हो गए हैं, एक जगह पे खड़े हैं, क्या कैसे आप देख पा रहे हैं? राजीव, यहाँ पर काफी सारे चेंजेस सोच में करने की जरूरत है। मेरा मानना जी। है अगर हम पिछले 5 साल के रिकॉर्ड देखें तो मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 मैक्सिमम बल्लेबाजों के अलावा किसी ने हाथ खड़ा कर कर ये कहा हो कि मैं मैच बिल्कुल सही जिताऊंगा। बात है। आप जी। रिकॉर्ड उठा के देख लें, विराट कोहली या रोहित शर्मा और मैचेस के एल राहुल, इनके अलावा हाँ। मुझे बताइए कौन से बल्लेबाज ने हाथ उठाकर ये कहा है कि आज मैं मैच जिताऊंगा या मैच जिताकर दिखाया। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब रहा। बहुत जी। ये फॉर्चुनेट रहा कि बहुत ही एक लाजवाब प्रदर्शन रहा है विराट कोहली का। एक ऐसा फेज रहा जहाँ पे वो जब भी जाते थे जाके रन बना के मैच जिताते थे, या रोहित शर्मा ने हम्म। जब भी वो बैटिंग करते थे वो मैच जिताते थे। तो लेकिन यंगस्टर्स हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, नथिंग अगेंस्ट देम, बट यस वी हैव टू गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी, या रादर उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि कभी हम हाथ खड़ा करें कि हाँ हम मैं जिताऊंगा। जैसे सूर्या उस दिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन मैच फिनिश नहीं किया। तो ये हाँ। समझाने की जरूरत है, ये सोच की जरूरत है कि मुझे यहाँ पर फ्लैम्बॉयंट बैटिंग नहीं करनी है, मुझे अपनी टीम को पार लगाना है। आप देखिए जब आप मैच जिताते हैं तो आपको कई बार ऐसी ऐसी बॉलें भी रोकनी पड़ती हैं जिसको आपको लालच आता है कि नहीं मैं बाहर फेंक दूंगा, लेकिन हम्म। फिर लगता है कि नहीं, टीम की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ पे छक्का मारने जाऊं, बाई चांस मिस हिट हुआ तो मेरी टीम नीचे लग जाएगी या मैं मैच नहीं जिता पाऊंगा। तो ये कैलकुलेशंस आपको यंगस्टर्स को सिखानी होंगी कि किस तरह मैच जीतना है। टैलेंट होना बहुत अच्छी बात है, टैलेंट बहुत प्लेयर्स में होता है, लेकिन मैच को फिनिश करता है वही एक बड़ा प्लेयर होता है। वो शायद जी। हमारे यंगस्टर्स को सीखना होगा, स्पेशली बल्लेबाजी में, कि हम किस तरह मैच फिनिश करना है। तो जी। वो एक चीज काफी कमी खल रही है भारतीय बल्लेबाजी में। और मैं कहूँगा स्पिन गेंदबाजी भी, भारत को अटैकिंग स्पिनर ढूंढने होंगे। आप मेकशिफ्ट स्पिनर से नहीं चल सकते क्योंकि 5 फील्डर्स अंदर हैं 10 से 40 ओवर के बीच में। आपको वहाँ पे स्पेशलिस्ट गेंदबाज ही चाहिएगा। जैसे पहले होता था कि 4-5 ओवर युवराज बीच में डाल गए या कोई हम्म। ऐसे, और वो विकेट भी लेते थे युवराज, नथिंग जी। अगेंस्ट हिम। लेकिन अब हमारे पास हमें ऐसे स्पेशलिस्ट बॉलर्स चाहिए मिडिल ओवर में जो विकेट लेकर दें, या थर्ड जो तीसरा मीडियम पेसर है हमारा वो भी 140 प्लस वाला चाहिए जो कि डेक को हिट हम्म। करे, एक एंड से कंसिस्टेंटली प्रेशर बना के रखे, जहां पर कि दूसरी साइड से अगर स्पिनर डाल रहा है तो वो उसके अगेंस्ट बैट्समैन थोड़ी लिबर्टी लेना चाहें। राजू भाई बता रहे थे बैटिंग को लिहाज से बहुत जरूरी रहता है आपके जो बतौर बैट्समैन के आपके जो वेलविशर हैं, कुछ एडवाइजर्स हैं, और कई बार सपोर्ट स्टाफ में भी, कि आपको यंगस्टर्स को बहुत जरूरी है, हल्का सा आईना दिखाना जरूरी है हम्म। कि अगर भारत में 2000 बल्लेबाज है, आपका चयन भारतीय टीम में इसलिए हुआ क्योंकि उस समय के फॉर्म के मुताबिक आप उन सबसे बेहतर है। तो जी। उनको आप कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं और कहें अगर आप उनसे बेहतर हैं तो मुकाबले जिताने को देखें। तो वो कई बार आईना दिखाना भी बहुत जरूरी रहता है। जी। लेकिन ये आईना दिखाएंगे कैसे निखिल भाई? टेस्ट क्रिकेट में भी ऋषभ पंत जोहानिसबर्ग में स्टेप आउट करके आउट हो जाते हैं, फिर जब आखिरी मैच था तब हमने देखा फिर वो स्टेप आउट हो गए और वो विराट का गुस्सा भी नजर आया। ठीक वैसे ही आप श्रेयस अय्यर को देख लें या सूर्य कुमार यादव को देख लें, इनकी जगह पक्की नहीं है, बट ये कुछ ऐसा करिश्मा करना चाहते हैं जो अ, उनको हीरो बना दे। ये हीरो बनने की प्रवृत्ति कैसे निकलेगी? और जब तक आप हीरो बनना चाहेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम गेम है, जब आप टीम की तरह नहीं खेलेंगे तो फिर परेशानी में पड़ेंगे। राजू भाई देखिए, ऋषभ पंत उसी तरीके से खेलते हैं, स्टेप आउट करके जी। खेलते हैं, आउट होते हैं, वो मुकाबले जिताएंगे भी, लेकिन स्टेप आउट करने के बाद आउट होने की वो कोई मैच चिंता नहीं जिताने है। का निखिल भाई, मैच जिताने का परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए। आप 10 मैच राजू में या 15 जी मैच में जी, एक जिता रहे हैं तो वो कोई फिर कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ उसी पे आ रहा हूँ। आउट होने जी। के तरीके पे आप स्टेप आउट होके हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर खिलाड़ी के खेलने का अंदाज अलग है। अब चेतेश्वर पुजारा 70 गेंदे खेलने के बाद अगर बाहरी किनारा लगता है, वो आउट हो जाते हैं, वो उनका खेलने का तरीका है। पर मेरा कहना यही है कि आप एक खिलाड़ी किस तरीके से आउट होने से ज्यादा जरूरी है कि आप क्या परसेंटेज क्रिकेट खेल रहे हैं।
आप वो जैसे हाँ। स्टेप आउट करके आप कहाँ मारने को देंगे? स्टेप आउट करके ऐसा तो नहीं है, अगर आप ऊपर से छक्का मार सकते हैं तो स्टेप आउट करके आप नीचे भी खेलने को देख सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि गेम की सिचुएशन क्या मांग कर रही है। आप अगर 18वें ओवर में आते हैं या 15वें ओवर में आते हैं, 35 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, 4 नंबर पे आप बैटिंग करने आ रहे हैं, स्टेप आउट करके उस समय पे वो चौका या वो छक्का गेम का रुख नहीं बदलेगा। जी। गेम का रुख उस तरीके से बदलेगा कि आप कितनी देर क्रीज पे खड़े रहते हैं, और एक जब आप खड़े रहेंगे उस दृष्टिकोण से रन बनाने को देखेंगे, तो फिर विपक्षी टीम भी उसी दबाव में पहुंचेगी जहां पे बैटिंग यूनिट है, कि एक बॉलर के भी हाथ पैर फूलते हैं कि 7 रन प्रति जी। ओवर है, आखिरी 2 ओवर में 15 रन या 20 रन बनाने को देख रहे हैं बैटिंग यूनिट, तो जितना एक बैट्समैन के ऊपर प्रेशर रहेगा उतना ही बॉलर के ऊपर रहेगा। लेकिन गेम को आप करीब लेके तो जाइए, अंत तक लेके जाइए, वो प्रेशर क्रिएट तो कीजिए। मैं निखिल की बात से सहमत हूँ, लेकिन निखिल इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन T20 क्रिकेट का है। और जी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है कि T20 में आपको कैसे खेलना है या 50 ओवर्स मैच में कैसे खेलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ये सोचना होगा कि क्या हमारे, अगर हम स्प्लिट कैप्टनसी कर सकते हैं तो क्या स्प्लिट टीम्स भी बना सकते हैं? क्या हम वो प्लेयर रखें जो T20 के लिए एक अलग टीम हो, और टेस्ट क्रिकेट के लिए तो एटलीस्ट कह रहा हूं मैं कि वो अलग टीम हो, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है और आप एकदम से अडेप्ट कभी कभी नहीं कर पाते हैं। और T20 और वनडे क्रिकेट में तो हमने देखा ही है कि आप पहली बॉल पे जाके मार रहे हैं, क्योंकि T20 में आपको मारना है, तो यहाँ पर 50 ओवर हैं आपके पास खेलने के लिए। तो आपको अपना गेम को चेंज करना होता है, और अगर आप गेम नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो आप एक ही फॉर्मेट में खेलिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई और सेलेक्टर्स को ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन से हमारे प्लेयर्स हैं जो T20 में खेलेंगे, जी। या कौन से वनडे में खेलेंगे, या कौन से टेस्ट क्रिकेट के लिए अप्रोप्रिएट है। पृथ्वी ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है निखिल भाई। उनका कहना है कि आईपीएल में जो क्राउड प्लीजिंग ग्लोरी शॉट्स होते हैं वो बहुत परेशान कर रहे हैं भारतीय टीम को। देखिए, क्राउड प्लीजिंग शॉट्स पृथ्वी जी लगते हैं बैट्समैन से, पर वही टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि समय जरूरी है। एक दिवसीय क्रिकेट में जैसे राजू भाई ने भी कहा कि आप एक इनिंग्स बिल्ड करने को देखते हैं, आप एक पार्टनरशिप को बिल्ड करने को देखते हैं। जब आपके 25-30 रन बन जाते हैं, क्योंकि आपने उतना समय बिता लिया होता, आप 20-22 रन पे नाबाद रहते हैं, दो चीजें होती, एक तो आप बॉल और बेहतर तरीके से देखते हैं, और किस तरीके से बॉल बैट पे आ रहा है, क्या इस विकेट का उछाल है, किस गति से बॉल बैट पे आ रहा है, उस समय वो क्राउड प्लीजिंग शॉट लगाएंगे तो आपके सफल होने के चांसेस और बेहतर हो जाएंगे। आप अगर अभी आए हैं, 2-3 गेंदें खेलते हैं और आप क्राउड प्लीजिंग शॉट की तरफ जाते हैं, तो वो 50 ओवर की क्रिकेट में आपको सिचुएशन के हिसाब से वो जरूरत है नहीं, और शॉट वो सिलेक्शन भी खराब है, और वो परसेंटेज सफल होने के लिए भी कम है। T20 एक अलग गेम और एक अलग स्पीड से चलता है। वो किस स्पीड से गेम चल रहा है, वो बतौर खिलाड़ी आपको पिक करना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है कि आज ये मुकाबला, जब आप बैटिंग करने जा रहे हैं, 35 ओवर बचे हैं तो अलग पेस पे चलेगा, 5 ओवर बचते हैं बैटिंग करने जा रहे हैं, वो अलग पेस से चलेगा, 40 ओवर बचे हुए तो वो अलग पेस से चलेगा। कितनी गेंदें बची है उसके हिसाब से गेम सिचुएशन और गेम अवेयरनेस होनी जरूरी है। बिल्कुल स्मार्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत है निखिल भाई, क्योंकि आप खेले हैं अजय जडेजा के साथ, एक बड़ा एग्जांपल है। जो ओपन करते थे उसके बाद जब नीचे बैटिंग करने आए, तो मुझे लग रहा है वो वनडे क्रिकेट में एक फेज था जब उनसे बढ़िया कोई मैच फिनिश नहीं करता था, गेम को रीड बहुत अच्छा करते थे। क्या कुछ इस तरह की क्रिकेटिंग ब्रेन्स की दोबारा से जरूरत पड़ रही है मिडिल ऑर्डर में? राजीव भाई, ये ना एक निजी सोच होती है, ये एक जी जी। चतुराई जो रहती है वो होती है कि यार मेरे लिए 5 गेंदबाज हैं, आपको पता अब तो इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पे कौन से बॉलर के कितने ओवर बचे हुए हैं, मेरे हाँ। मतलब का कौन सा बॉलर है जिसको मैं एक ओवर में 2 चौके लगा दूंगा। अब क्योंकि 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर है, तो एक ओवर में 2 चौके लगना वेरी पॉसिबल, लेकिन वो 2 हाँ। चौके मारने के लिए आपको बतौर बैट्समैन, जो हम लोग एक कला में सुधार करने वाली भी है, क्या मैं वो कला सुधार के देख सकता हूँ कि बिगैर जोखिम उठाए 25वें 28वें ओवर में 2 चौके लगा सकता हूँ? वो एबिलिटी है, वो दिमाग, वो एक पर्सनल वो होता है कि आप उस तरीके से आप तैयारी करने को देख रहे हैं। वेंकटेश अय्यर युवा खिलाड़ी हैं, अभी उनको मौका मिला, अब जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आ रहे हैं, मैं मानता हूं कि एक दिवसीय क्रिकेट सफेद बॉल में सबसे मुश्किल नंबर रहता है 6 नंबर। हाँ। जहाँ पे जडेजा ने काफी साल
खेला और भारतीय टीम को मैचेस भी जिताया। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, former Mrs. India Madhuri Sharma shares her fitness journey and the experience of working towards winning a beauty pageant with Ashton. On Raw and Organic, founder Jitendra Choksi tells Kunal what it was like building his fitness community fitter. Should the government impose a price limit on film tickets? The Pulyabazi hosts contemplate this in their new series Ek Sawal Kahi Jawab. On Tere Mere Raaste, Keshav travels to New Mexico and tells us all about it. And on Marathi Kirkitun, the Deshmukhs talk about insects and their part in the cycle of nature. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And also remember, you can check out a lot of our stuff on YouTube. Go to ivmpodcast.com/YouTube and you'll get a list of all the various channels that we do have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।